अब आप सोच सकते हैं, समूचे 84 कोस ब्रजमंडल के संतों का नौता है, चारों धाम, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, श्री रंगनाथ धाम और चौथा श्री द्वारिका धाम, सातों पुरी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। सातों पुरी, चारों धाम और पूरे 84 कोस ब्रजमंडल के संतों का भंडारा है। हजारों की संख्या में यमुना के किनारे पंगत लगी थी, महात्मा लोग विराजे थे। गोस्वामी जी महाराज परम निष्प्रह अकिंचन महात्मा है। जाने में विलंब वैसे ही हो गया क्योंकि इनकी इच्छा नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे अंत में पहुंचे, बहुत लंबी भीड़ लगी थी, पंगत लग चुकी थी, बस परोसगारी होना प्रारंभ होना था। गोस्वामी तुलसीदास जी को उचित न लगा कि इतने हजारों सैकड़ों लोगों को लांग करके मैं अंदर नाभा गोस्वामी जी के पास जाऊं। बोले मुलाकात बाद में हो जाएगी, चलो यहीं बैठ जाते हैं पंगत में। कहां बैठे? बोले जहां पर सैकड़ों हजारों संतों की पाहुनी पड़ी थी, पहनियां पड़ी थी, जूतियां पड़ी थी। स्थान देखकर वहीं बैठ गए। अब महाराज पत्तल पड़ी, पंगत में ठाकुर जी के राजभोग प्रसाद में आज खीर की प्रसादी आई। पूरी सब्जी आदि सब आ चुका था पत्तल पर। रसोईया खीर परोसने के लिए पंगत में आया। लो खीर राम, तस्मई राम, तस्मई राम। चकाचक तस्मई की पंगत है, खूब बढ़िया खीर बनी है। सबने अपने अपने पात्र में खीर ले लिया, लेकिन गोस्वामी जी के पास में पत्तल के अलावा कोई पात्र नहीं था जिसमें खीर ले सके। जैसे ही रसोईया आया, महाराज बाबा काय में खीर लोगे? गोस्वामी जी को कुछ दिखाई पड़ा नहीं। पास में बहुत सारे महापुरुषों की जूतियां पड़ी थी, पहनियां पड़ी थी। गोस्वामी जी ने झट से एक पादुका उठा करके आगे कर दी, लो इसमें खीर डाल दीजिए। अब तो रसोईया बड़ा नाराज हुआ, बिगड़ गया तुलसीदास जी के ऊपर। कहने लगा, महाराज कैसे महात्मा हो, भगवान के प्रसाद का अनादर करते हो। ठाकुर जी के अधरामृत की प्रसादी ये खीर क्या आपको इस जूती में दी जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में क्रोध नाम की चीज नहीं है। बड़े सरल महात्मा, नाराज होते नहीं किसी पर, शांति से सुनते रहे। लेकिन हो हल्ला मचा, नाभा गोस्वामी जी दौड़ते हुए आए। ये शोर कैसा है? कहीं भूल से भी किसी संत वैष्णव महात्मा का अपराध न बन जावे। यदि किसी महात्मा का अपराध बन गया, किसी वैष्णव का, संत का अपराध बन गया, तो भैया बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। दौड़कर आए नाभा गोस्वामी, और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन किया, आंखों में प्रेमाश्रु भर आए, चरणों में गिर पड़े, क्योंकि इनका चरित्र तो लिख चुके हैं नाभा गोस्वामी जी महाराज। लेकिन अब केवल दर्शन बाकी था प्रत्यक्ष में, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जिन जिन का चरित्र लिखा वो सब महात्मा सामने आकर के प्रकट होकर दर्शन देते, तो स्वरूप तो पता था गोस्वामी तुलसीदास जी का ये स्वरूप है। लेकिन आज प्रत्यक्ष दर्शन करके भाव विभोर हो गए और गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा, हे भगवान, वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आपने ठाकुर जी की प्रसादी खीर के लिए जूता क्यों आगे बढ़ा दिया? गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा प्यारा और भाव भरा उत्तर दिया। तुलसी जिनके मुखनते धोखे
निकसत राम, तिनके पद की पाहुनी, मेरे तन को छां। किसी किसी महात्मा ने यह भी कहा, तुलसी जिनके मुखन ते धोखे हुनिक सतराम, उनके पद की पाहुनी और मेरे मुख को हे नामा गोस्वामी जी महाराज, मेरे जीवन का सिद्धांत है, जिसके मुख से जीवन में एक बार भूल से भी श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा निकल जाता है, मैं तुलसीदास अपने चमड़े की, अपने शरीर की चमड़ी की जूतियां उसके पैरों में बनाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि हे गोस्वामी जी महाराज, रहु गणई तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद ग्रहादवा। बिना महात्माओं के चरणों की धूलि को प्राप्त किए, बिना सदगुरु महापुरुषों के, वैष्णवों के चरण रज की प्राप्ति के बिना जीवन में मनुष्य का, जीव का कल्याण होना अति दुस्तर है, नहीं हो सकता।